हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अगर आपने रिसेंट में अपना 10th क्लास का माध्यमिक का एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब से 11th क्लास में आपके लिए न्यू सिलेबस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो इस सिलेबस में इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको किस चीज पे फोकस करना है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और इसके साथ साथ आपके लिए बहुत ही क्रूशियल चीज हम लोगों ने प्लान किया है, वो भी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे इंग्लिश सब्जेक्ट में जो सबसे फोकस एरिया होता है वो होता है ग्रामर का। ना ग्रामर पे क्यों सबसे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ग्रामर एक वो एरिया है जो आप अगर इस पे इसको अच्छे से मास्टरी कर लेते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, तो आपके 11th क्लास में तो ये आपको सपोर्ट करेगा ही मार्क्स के टर्म में। बट एट द सेम टाइम आने वाले टाइम में आपका राइटिंग स्किल अगर इंप्रूव आप करना चाहते हैं तो वो भी ग्रामर के बेसिस पे ही होगा। तो आपको 11th क्लास में किस ग्रामर को फोकस करना है, आइए हम लोग इस चीज को अच्छे से समझते हैं। तो इंग्लिश में आपको सेवन चैप्टर्स को आपको समझना है अच्छे से। पहला, सबसे पहला है आपका टेंस। सबसे पहले आपको टेंस ये समझ लीजिए, आपका ग्रामर का सब एक फाउंडेशन को तैयार कर रहा है। अगर ये फाउंडेशन आपका तैयार हो गया तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आने वाले टाइम में इंग्लिश को समझ भी पाना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर, कि जो भी थ्योरी पेपर आप आने वाले पेपर्स में आने वाले टाइम में आप जो एक्सपीरियंस करने वाले हैं उन सब में आपको बहुत ही हेल्दी आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ से मिल जाएगा। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। इसमें कितना मार्क्स है वो सभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा है आपका वॉइस। ये सब बेसिक है दोस्तों, बेसिक। नेक्स्ट है आपका स्पीच। स्पीच का मतलब हो गया, जैसे आप जानते होंगे, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, इसको नरेशन कहते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नरेशन। नेक्स्ट है आपका फ्रेजेस एंड क्लॉज। फ्रेजेस एंड क्लॉज। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल्स, देन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, एंड फाइनली आपका है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब। अब यहां पे इसको ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए दोस्तों। ये है 7 चैप्टर्स। इस 7 चैप्टर्स को मिला करके आपको 5 मार्क्स का दिया जा रहा है, मतलब इस ग्रामर से आपको 5 मार्क्स मिलेगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बट व्हाट आई वांट टू से, आप इसको इस तरीके से अप्रोच लीजिए कि ये 5 मार्क्स आपको मुफ्त में मिल रहा है। ये फ्री है, 5 मार्क्स आपको फ्री में दिया जा। क्यों? क्योंकि इसका कारण है ये कि इसका जो रेलेवेंस है, जिसका इंपॉर्टेंस है, ये आपको वैसे भी सीखना ही पड़ेगा। जस्ट इमेजिन करिए, अगर ये आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं रहता तो भी अगर आप चाहते हैं ना अपना थ्योरी पेपर को स्ट्रॉन्ग करना, अपने पेपर पे अच्छे से मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे से राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपको ये अलग से वैसे भी सीखना पड़ता। ये तो अच्छा बात है कि यहाँ पे आपको सीखने का मार्क्स मिल रहा है, तो इसलिए 5 मार्क्स का है। इंपॉर्टेंस बहुत तगड़ा है। करेक्ट ना, यहाँ पे ये समझिए कि आपका जो भी क्वेश्चन आने वाला है नए सिलेबस में वो सब रहने वाला है एमसीक्यू। ये अच्छी बात है, आपका सारा एमसीक्यू बेस्ड है। तो एमसीक्यू बेस्ड होने के कारण आपका स्कोर कर पाना आसान है। एंड उससे ज्यादा बात, अच्छी बात यह है कि आपको जिस तरीके से बताया जाएगा वो बहुत कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। सिर्फ वैसा नहीं है कि आपको मार्क्स स्कोर कर दिया जाए, मार्क्स स्कोर तो हो ही जाएगा, बट एट द सेम टाइम इसका एप्लीकेशन भी मैं आपको यहाँ पे बताता हुआ चलूंगा। तो यहाँ से एक प्लेलिस्ट आपको मिलने वाला है जहां पे हम लोग इन सारे चीजों को कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग इसको डील करने वाले हैं। अब इसका कंट्रीब्यूशन क्या आपका राइटिंग स्किल में, थोड़ा सा उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला चैप्टर है टेंस। टेंस क्या है?
टेंस ऐसे समझ लीजिए कि ये पूरे ग्रामर का रीढ़ का हड्डी है आपके लिए। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाते हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि सातों चैप्टर में, इन सातों चैप्टर में जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन है, ये पहला चैप्टर टेंस, इसके ऊपर आपका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो ये करना बहुत ही आसान है। मतलब समझ लीजिए टेंस का ही मिरर इमेज वॉइस होता है। इसको आप पैसिव वॉइस से नाम से जानते हैं, पैसिव वॉइस। स्कूलिंग में कभी सीखे भी होंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट वे में बताया जाएगा। डिफरेंट वे का मतलब जिसमें आपका मार्क्स को भी आप स्कोर कर पाए, एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत आप इम्प्लीमेंट भी कर पाए, वैसा। तो टेंस का ही मिरर इमेज हो गया। स्पीच सिखाता है आपको रियल लाइफ में रिपोर्ट करना। किसी भी घटना, दुर्घटना, इवेंट, एक्सीडेंट को बाद में अगर किसी को रिपोर्ट करना हो तो रिपोर्टिंग का जो कला है, इस कला को करने के लिए आपको इस चैप्टर पे आपका कमांड होना चाहिए। नरेशन कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट होता है फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ये भी ग्रामर का एक पोर्शन है। आर्टिकल्स, ये आपका आर्टिकल्स को ऐसे समझ लीजिए कि आप बचपन में भी कभी ना कभी पढ़े ही होंगे अपने स्कूल टाइम में। ए एंड द, बड़ा छोटा सा चीज है, बड़ा छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसका बहुत क्रूशियल रोल हो जाता है आपके ग्रामर को थोड़ा सा एक्यूरेट करने में, इसका हो जाता है। ये सब एक्यूरेशन का चैप्टर है। प्रीपोजिशन भी वैसा हो जाता है जो आपके ग्रामर को एक्यूरेट करता है। फ्रेजल वर्ब वो चीज है जो आपके राइटिंग स्किल को, जो वोकेबुलरी होता है उसमें आपको एडवांस लेवल का राइटिंग, ये यहां से आता है। इस चैप्टर पे अगर आपका कमांड है तो आपका वर्ड्स बहुत ही, बहुत ही गजब का, बहुत ही एक्यूरेट, सटीक वर्ड्स का आपका ये हो पाएगा, आपके ऊपर चुनाव आप कर पाएंगे। तो ये चैप्टर आपको यहां से मिल जाएगा। तो इसके अलावा भी बहुत सा ग्रामर जो आपको 12th क्लास में मिलने वाला है, बट ये समझ लीजिए आपका बहुत बेसिक है। इसके लिए मेरा एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, उसको समझिए कि ये जो चैप्टर है ये आपको वैसे भी पढ़ना पड़ेगा। अगर ये आपके सिलेबस में इनकेस नहीं रहता, थैंक्स टू गॉड, आप यू शुड प्रे टू गॉड, थैंक यू कि आपको ये चैप्टर इसलिए मिला है कि आपको पढ़ना तो वैसे ही पड़ेगा, 5 मार्क्स मुफ्त का मिल जाएगा। तो हम लोग आने वाले वीडियोस में इन सब चीज को बहुत ही कॉन्सेप्चुअली हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर इस चैनल पे आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा आने वाला वीडियोस आपको मिलता रहे, पहली बात। दूसरी बात, आई होप दोस्तों कि आपने अपना प्रिपेयर कर लिया है 11th क्लास को लेकर के कि आप किस स्ट्रीम में जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको अंदाजा हो चुका होगा कि आप क्या लेने का सोच रहे हैं। बहुत जल्द आपका रिजल्ट निकल रहा है। आई अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ा सा नर्वस हो सकते हैं, थोड़ा सा कोई एक्साइटेड हो सकता है कि क्या होगा। तो ये मिक्स्ड इमोशन आप में होगा, होना जेन्युइन है, थोड़ा बहुत नर्वस होना भी चाहिए, जेन्युइन होना। बट डू नॉट बोदर अबाउट दिस, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर मत लीजिए। यहाँ से आपका एक नया वैसे भी शुरुआत होने वाला है, क्योंकि 11th क्लास में पूरा सब्जेक्ट का आपका स्ट्रक्चर बदल रहा है, पूरा नया नया सब्जेक्ट आ रहा है, नया तरीके से पूरा स्ट्रक्चर आने वाला है। तो ये आपका पुराना नॉलेज से एकदम थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा यहाँ पे पढ़ने में। अगर आप अपने प्रीवियस टाइम में अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आपको पढ़ने में बहुत दिलचस्पी आएगी। आप लोगों के लिए अब यह है बात नंबर 3। आप लोगों के लिए हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, ऐसा प्लान कर रहे हैं, ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आप शॉक्ड हो जाएंगे। इसका इंफॉर्मेशन आपको आने वाले वीडियोस में मिल जाएगी। बस इतना समझ लीजिए कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है, उस फर्स्ट सेमेस्टर में एक हम लोग धमाका मचाने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। क्या है वो धमाका, बने रहिए, कुछ टाइम में वैसे आपको रिवील हो जाएगा। एंड अगेन वही बात, आप पॉजिटिव रहिए अपने रिजल्ट को लेकर के, सब अच्छा होगा, बी पॉजिटिव। एंड जो भी मार्क्स आए उससे थोड़ा सा सेटिस्फाई रहिएगा, डू नॉट बोदर टू मच, ओके, बी एक्साइटेड। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। होप कि आपको ये 7 चैप्टर्स का रोल समझ में आ चुका है। इसके अलावा आपको ग्रामर के अलावा और क्या पढ़ना पड़ेगा, वो चैप्टर्स भी हम लोग आने वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम लोग ग्रामर पे इसलिए फोकस कर रहे हैं ताकि आपका ग्रामर पहले स्ट्रांग हो जाए।
एक बार आपका ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगा तो बाकी चैप्टर्स को भी डील करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इस डीप कॉन्सेप्ट के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आया, डिसलाइक करिए अगर आपको ये पसंद नहीं आया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपका कुछ भी अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो भी आप समझ पाए हैं, जो भी आपका कुछ क्वेश्चन है, उसे कमेंट में पूछिए, हम लोग जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।